राजस्थान के पाली जिले के बालराई क्षेत्र में पशुपालक संघ और डीएनटी यानी घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समाज के शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने और लाठीचार्ज की घटना ने सियासी हलचल मचा दी है। इस घटना पर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग भी की है। यहां तक कि जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पाली के बालराई क्षेत्र में पशुपालक संघ एवं डीएनटी समाज द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर किए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागना और लाठीचार्ज करना अत्यंत निंदनीय है। मैं इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज के लोग वर्षों से उपेक्षा के शिकार रहे हैं। वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज भी उठा रहे थे, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। लोकतंत्र में जनता को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। ऐसे में पुलिस द्वारा बल प्रयोग करना न केवल अमानवीय है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ भी है। यहां तक कि जूली ने कहा कि राजस्थान सरकार से तत्काल इस घटना की जांच कराने और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है और कहा कि सरकार को चाहिए कि पशुपालक संघ और डीएनटी समाज के प्रतिनिधियों ने तुरंत वार्ता करे और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार भी करे। यह लोग समाज के सबसे वंचित तबकों में आते हैं, इसलिए उनके साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके अलावा जूली ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठा रही है। हमने हमेशा से यह माना है कि लोकतंत्र में असहमति को बल से नहीं, संवाद से सुलझाया जाना चाहिए। यदि सरकार जनता की बात सुनने को तैयार नहीं होगी तो यह असंतोष और बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बालराई की घटना राज्य में प्रशासनिक असंवेदनशीलता का एक और उदाहरण है। राज्य भर में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जहां जनता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रही है और सरकार उनकी आवाज दबाने का काम भी कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि जूली ने यह भी जोड़ा कि पशुपालक समाज और डीएनटी समुदाय राज्य की अर्थव्यवस्था और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लोग अपने श्रम और पशुधन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। सरकार को इनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि ठोस नीतिगत समाधान लाना चाहिए और कहा कि इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला है और आंदोलनकारियों के पक्ष में आवाज भी उठाई है। वहीं स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले में कोई आपराधिक बयान जारी नहीं किया गया है। पाली की यह घटना ने केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि सरकार की जन संवेदनशीलता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। टीकाराम जूली की इस कड़ी प्रतिक्रिया ने राज्य की राजनीति में नया विमर्श भी शुरू कर दिया है। क्या सरकार अब इस आंदोलन को शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए सुलझाने की दिशा में कदम उठाएगी या टकराव और बढ़ेगा? तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।